राम, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष। आज जो युवा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या मकसद था? देखिए, जैसा 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो एक ही वर्ग इस 6 साल में 2020 तक एक ही वर्ग सबसे ज़्यादा ठगा गया है, वो ठगा गया है नौजवान। तो हम लोग ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताने वाला वक्त का जो हम लोग का कार्यक्रम है 17 सितंबर को, जो मोदी जी का जन्मदिन है, 17 सितंबर को हम लोग बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। बिहार युवा कांग्रेस पूरे जिला मुख्यालय में, बिहार के हर एक जिला में बेरोजगारी दिवस के रूप में 17 सितंबर को मनाएगी। इसके लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे कि मैं नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करूंगा, और ये 6 साल में 12 करोड़ युवा को रोजगार चाहिए। और आर्थिक व्यवस्था जो चौपट हुई, और ये अचानक लॉकडाउन के बाद से 6 से 8 महीना में जो परिस्थिति नौजवानों के सामने आई है, नौजवान आत्महत्या करने पे बेबस है। कहीं ना कहीं 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस लॉकडाउन के अंदर में बेरोजगार हुए हैं। पूरा देश का युवा निराश है, पूरा देश का युवा नाराज है। इस सरकार से 17 सितंबर को हम लोग मांग करेंगे कि जल्द से जल्द आप जो इस देश में जो परेशानी है बेरोजगारी की, उसको दूर कीजिए। और आपके जन्मदिन के दिवस के दिन हम लोग बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। देखिए, जो देश और राज्य की जो वर्तमान परिस्थिति है, देश और राज्य की जो वर्तमान परिस्थिति है, आंकड़े बताते हैं कि राज्य में बेरोजगारी दर अपने चरम पर है। लगभग 47% लोग अभी बेरोजगार हैं। हम लोग जानते हैं कि लगभग 5 लाख सरकारी पद, जिसमें से लगभग 3 लाख शिक्षकों के, 50,000 पुलिसकर्मियों के, 10,000 डॉक्टरों इंजीनियरों के, और उसके साथ साथ तमाम नर्सेज, प्रोफेसर्स, लाइब्रेरियंस के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं वो सब रिक्त पड़े हैं। इन पर बहाली नहीं हुई है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रही है, और पिछले दिनों हमारी युवा कांग्रेस के कई साथियों को आंदोलन करते हुए जेल भी जाना पड़ा। हम लोगों ने पिछले 5 सितंबर को रोजगार दो डिजिटल रैली का आयोजन किया, जो बिना संसाधन के, बिना पैसे खर्च किए लगभग 10 लाख लोगों तक उसकी पहुंच बनी। और जब ट्विटर पे इसको ट्रेंड किया गया तो करीब 7 से 8 लाख ट्वीट्स इस पर आए। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये परिस्थिति है राज्य की। और ऐसी परिस्थिति में जब राज्य में जब परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, क्या स्थिति रहती है? तो 7 चरणों में आजकल परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। पहले नोटिफिकेशन निकलता है, दूसरे चरण में परीक्षाएं ली जाती हैं, तीसरे चरण में परीक्षाओं को अपरिहार्य कारण बता करके रद्द कर दिया जाता है, चौथे चरण में जब छात्र और नवयुवक जब संघर्ष करते हैं, जब आंदोलन करते हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, 5वें चरण में उनको जेल भेज दिया जाता है, 7वें चरण में जो पूरा मामला रहता है वो न्यायालय में चला जाता है, और 7वें चरण में फिर से पुनः परीक्षा की घोषणा कर दी जाती है। यानी कि बात जहां से जिसकी शुरुआत हुई थी, बात वहीं रह जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जब नरेंद्र मोदी जी ने इस राज्य में, इस देश में यहाँ के लोगों को वादा किया था रोजगार सृजन करने का, और रोजगार जो है वो जा रहे हैं, हम लोगों ने, भारतीय युवा कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में 17 सितंबर के दिन हम लोग उनके जन्म दिवस के अवसर पर इसे बेरोजगार दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी विधानसभा स्तर पर पद यात्रा निकालकर युवाओं के बीच ये संदेश लेकर के जाएगा कि क्या है इस देश और राज्य में बेरोजगारी और नवयुवकों की स्थिति। यही हमारा कार्यक्रम है। हम लोग सभी जिला स्तर पर, यहाँ पटना में भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि जहाँ पर छात्र हैं, अशोक राजपथ वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर हमारे अधिक से मुसल्लेपुर हाट होते हुए, हमारी कोशिश रहेगी ये पद यात्रा 17 तारीख से शुरू हो और 10 दिन 15 दिन चल करके हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लगातार बिहार में छात्र परेशान हैं कि हमारा किसी भी तरह के बहाली और बेरोजगारी को लेकर के किसी भी तरह की समस्या के किसी भी आंदोलन में हमारा पुरजोर समर्थन